तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर इन इट। क्या कह रहा है कि हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट दिए गए हैं ABCD। उसमें से हमको एक ऐसा पार्ट हमें चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया हुआ है, डे बाय डेज हिज हेल्थ केप्ट डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू हिज एज रिलेटेड इलनेस। और डी पार्ट दिया गया है नो एरर, यानी कि अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे डी मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है ए में देखिए यहाँ पे क्या एरर हो सकती है, डे बाय डेज हिज हेल्थ, ये हमारा ए पार्ट है। तो इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दो नाउन को हम एक किसी प्रपोजिशन से हम कनेक्ट करते हैं तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं दोनों ये नाउन। यहाँ पे देखिए अगर डे, यहाँ पे हमें डे बाय डेज, इसमें देखिए हमें नाउन यहाँ पे क्या है, डे है, और वो एक प्रपोजिशन से उनको हमने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे रूल हमेशा याद रखिएगा, दो नाउन जब भी किसी प्रपोजिशन से कनेक्ट होती हैं सेम नाउन, तो उनको हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा डे बाय डे हिज हेल्थ केप्ट डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू हिज एज रिलेटेड इलनेस, इसलिए हमें यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चूज़ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर इन इट। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ हमको पता करनी है, कहाँ पे एरर है हमारे सेंटेंस में। तो देखिए क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ पीपल वॉज मार्चिंग टूवर्ड्स द US कैपिटल बिल्डिंग टू रैंसैक द बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन क्या 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 कह रहा है, अ नंबर ऑफ पीपल वॉज। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसा कुछ फ्रेज़ लिख के आ जाती है कि अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, यहाँ पे दो रूल होते हैं। अगर अ नंबर ऑफ लिख के आ रहा है तो जो उसके बाद हमारा जो नाउन यूज़ किया गया है उसके लिए जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी जब भी अ नंबर ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे अ नंबर ऑफ पीपल वॉज की जगह अ नंबर ऑफ पीपल वर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल होता तो यहाँ पे वॉज यूज होता, द नंबर ऑफ पीपल वॉज। तो यहाँ पे हमारे फिर से हमारी एरर ए ऑप्शन में यहाँ पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विद द सूटेबल रिप्लेसमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे एक सेंटेंस हमको दिया गया है, उसका कुछ पार्ट अंडरलाइन किया गया हुआ है। तो इसमें हमें उसका एक रिप्लेसमेंट हमें फाइंड करना, अगर वो अंडरलाइन पार्ट अगर गलत है तो उसको हमें रिप्लेस करना है इन ऑप्शन में से किसी एक से। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, द ग्रॉसरी बायर गेव द शॉपकीपर 500 रुपीज़ नोट्स। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 500 रुपये का नोट दिया है, यहाँ पे कह रहा है उसने 5 नोट दिए उसने उसको 100 रुपये के। तो द ग्रॉसरी बायर गेव द शॉपकीपर 500 रुपीज़ नोट्स। यहाँ देखिए अंडरलाइन किस पे बनी हुई है, 100 रुपीज़ नोट्स पे। तो हमेशा एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं कार्डिनल्स। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब होते हैं कार्डिनल्स। जब भी कार्डिनल्स का यूज़ हम करते हैं तो उसके यहाँ पे नोट अगर हम ध्यान से देखें तो नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। और नाउन के साथ में हमेशा उसकी उसकी जो विशेषता बताने के लिए यूज़ होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे रुपीज़ जो है एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे 100 जो है एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 500 रुपये नोट्स है, इस तरह की जितनी भी फ्रेज लिखी होती हैं उनमें कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हमारा प्लूरल की फॉर्म में नहीं आएगा, हमेशा नाउन प्लूरल की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो 500 रुपीज़ नोट्स लिखा है इसकी जगह हो जाएगा 500 रुपी नोट्स। यहाँ पे रुपीज़ की जगह रुपी आ जाएगा, तब हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह के हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा रूल होता है। जब भी नाउन के साथ में एडजेक्टिव लगा हो, एडजेक्टिव के साथ में एडवर्ब लगा हो और कार्डिनल का यूज़ किया गया हो तो हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे, कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे भी देखिए सेम एक लाइन एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको हमें रिप्लेस करना है अंडरलाइन पार्ट को।
क्या कह रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल आर गेट वैक्सीनेटेड इन द वर्ल्ड एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन पार्ट क्या है, आर गेट वैक्सीनेटेड। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, सेंटेंस का मतलब है कि पूरी दुनिया में आज मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी कि ये काम अभी चल रहा है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है। ये हमारा एक तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में देखिए आर का यूज़ हुआ है, तो इसके साथ में कंटिन्यूस में क्या होता है, आईएनजी की फॉर्म आती है वर्ब की। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, गेट है, तो यहाँ पे आर गेटिंग वैक्सीनेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड इन द वर्ल्ड एवरी डे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे हमें एरर फाइंड आउट करनी है गिवन सेंटेंस में। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, मोर देन 2 बिलियंस यूजर्स यूज द इंटरनेट ऑन देयर मोबाइल फोन्स एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी दुनिया में आज 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग, बिलियन मतलब अरब, 2 अरब से भी ज़्यादा लोग अपने मोबाइल पर इंटरनेट यूज़ करते हैं आज। तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर ए पार्ट अगर सेंटेंस का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर देन 2 बिलियंस यूज़र्स। क्या कह रहा है कि 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स। आप एक रूल याद रखिए, जब भी कार्डिनल के साथ में बिलियंस, बिलियन या मिलियन का यूज़ होता है इस तरह के वर्ड्स का, तो हमेशा ये जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं कार्डिनल्स। यहाँ पे 2 क्या है, कार्डिनल है। कार्डिनल के साथ में हमारा क्या यूज़ हुआ है, बिलियंस यूज़ हुआ है। तो इसके साथ में हम क्या सिंगुलर फॉर्म आएगी इसमें बिलियन की। अगर मिलियंस लिखा होता तो मिलियन हो जाता, अब बिलियंस लिखा हुआ है तो बिलियन हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा ए ऑप्शन में एरर फाइंड आउट हमने करी है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, चूज़ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर इन इट। यहाँ पे भी देखिए हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इंजर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टेस्ट सीरीज वर प्रिटी कंसर्निंग। मतलब जो लास्ट टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें जितने प्लेयर्स चोटिल हुए उनका जो टोटल नंबर था वो बहुत ही परेशान करने वाला था। तो यहाँ पे हमें एरर कहाँ पे मिलेगी, देखिए द नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे कह रहा है, मतलब कि प्लेयर्स के नंबर के बारे में बात की जा रही है, प्लेयर्स के बारे में नहीं बात की जा रही है। द लगा है ना, इसका मतलब नंबर के बारे में बात की जा रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, अभी जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था अ नंबर ऑफ के का जब यूज़ होता है नाउन के साथ में, तब वहाँ पे क्या लगता है, उसकी प्लूरल फॉर्म लगती है हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर यहाँ पे अ नंबर ऑफ होता तो यहाँ पे यूज़ हो जाता वर्ब प्रिटी, लेकिन यहाँ पे द नंबर ऑफ का यूज़ कर दिया है तो यहाँ पे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, यानी कि वर्ब की जगह यहाँ पे वॉज लग जाएगा। तो हमारा सी पार्ट में यहाँ पे एरर होगी, यहाँ पे हो जाएगा वॉज प्रिटी कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब क्या होता है, परेशानी भरा, और इंजर्ड का मतलब क्या होता है, चोटिल होना, चोट लग जाना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक सेंटेंस दिया गया है वहाँ पे हमें भरना है। क्या कह रहा है, ही इज़ ब्लैंक लेजी टू गेट इट डन बाय द डे आफ्टर टमोरो। क्या कह रहा है कि ही इज़ मतलब वह है, लेज़ी मतलब क्या है, आलसी, टू गेट इट डन बाय डे आफ्टर टुमारो मतलब कोई काम है उसको डे आफ्टर टुमारो का मतलब जो आने वाला जो परसों होता है उसको कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। तो वो अब यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है, ही इज़, यहाँ पे एक तरह से नेगेटिव फॉर्म निकल के आ रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो मतलब परसों तक ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना आलसी है, तो वो परसों तक काम नहीं कर सकता। तो इसके साथ में क्या यूज़ हो सकता है, ही इज़ सो लेज़ी। सो लेज़ी का मतलब यहाँ पे सो लेज़ी का कोई फॉर्म नहीं बन किया थी। अगर यहाँ पे दैट अगर कहीं यूज़ होता तो यहाँ पे सो का यूज़ हो सकता था, सो के साथ में हमेशा दैट आता है, लेकिन यहाँ पे दैट कहीं यूज़ हुआ नहीं है। अब देखिए बी ऑप्शन देखिए, मच लेज़ी, मच लेज़ी का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे अगर थर्ड ऑप्शन देखिए टू, तो ही इज़ टू लेज़ी टू गेट इट डन। अच्छा, टू लेज़ी का मतलब क्या होता है, टू, यहाँ पे इसका क्या मतलब निकल के आएगा, टू लेज़ी का मतलब इतना ज़्यादा वो आलसी है, टू का मतलब इतना, और इतना ज़्यादा, टू लेज़ी टू गेट इट डन मतलब वो इतना ज़्यादा आलसी है कि वो परसों तक ये काम पूरा नहीं कर सकता। इसका ये फॉर्म निकल के आएगा, ये आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्या कह रहा है,
यहाँ पे भी देखिए एरर फाइंड आउट करनी है जो सेंटेंस दिया गया है उसमें। तो क्या कह रहा है, ए देखिए ए पार्ट क्या है, आफ्टर द रिजल्ट केम हिज सिस्टर स्टॉप्ड हिम गोइंग आउट फॉर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पे हो सकती है, ऑप्शन आंसर हमारा क्या दिया गया, बी दिया गया। तो बी में देखिए क्या क्या एरर हो सकती है, हिज सिस्टर स्टॉप्ड हिम गोइंग आउट। अच्छा यहाँ पे अगर इसका हिंदी में मतलब निकालें तो इसका क्या बनेगा कि उसका रिजल्ट आने के बाद उसकी जो सिस्टर थी उसने उसका बाहर जाना रोक दिया, बंद कर दिया, उसका बाहर जाना या फिर बाहर जाके फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है उसका, उसका मतलब उसका की इंग्लिश क्या होती है, हिज। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हिम, तो यहाँ पे हिम की जगह हिज हो जाएगा यूज़। अगर यहाँ पे हिंदी में इसका ये मतलब निकल के आता कि उसके रिजल्ट आने के बाद उसकी सिस्टर ने उसको उसको बाहर जाने से रोक दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता, तब हो जाता हिम। अब यहाँ पे उसको का तो यूज़ हुआ नहीं, यहाँ पे उसका का मीनिंग निकल के आ रहा है, तो उसका का मतलब हिज गोइंग आउट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, आफ्टर द रिजल्ट केम हिज सिस्टर स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट फॉर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे बी ऑप्शन में हमारी गलती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। फिर से देखिए सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्या कह रहा है, देयर वॉज ब्लैंक फूड लेफ्ट फॉर एवरी वन टू सर्वाइव फॉर 2 more days। अब अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो इस तरह के जो भी होते हैं जिनमें लिटिल या फिर अ लिटिल अ फ्यू सम, इसमें एक चीज़ देखते हैं कि इसका कैसा पॉजिटिव मीनिंग निकल के आ रहा है या फिर नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रहा है। इसमें इस तरह से भरा जाएगा। देखिए देयर वाज फूड लेफ्ट, फूड को अच्छा आप गिन तो सकते नहीं हैं, फूड को आप गिन तो सकते नहीं है, फूड को आप देख के बता सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है, देख के तो बता नहीं सकते हैं कि एक फूड है या 2 फूड है, गिन तो सकते नहीं फूड को। तो यहाँ पे अ फ्यू जो होता है इसको कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, नंबर्स में गिन सकते हैं। और सम के साथ भी यही सेम चीज़ होती है कि हम इसको नंबर्स के साथ में यूज़ करते हैं। अब देखिए तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब ए और बी, अ लिटिल एंड बी ऑप्शन क्या है, लिटिल। अब अ लिटिल का यूज़ तब करते हैं जब एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात की जा रही हो किसी सेंटेंस में, और लिटिल का यूज़ तब करते हैं जब हमें नेगेटिव मीनिंग निकालनी हो किसी सेंटेंस की। अब अगर यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ें तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि लास्ट में देखिए क्या लिखा, 2 more days। 2 more days का मतलब एक पॉजिटिव चीज़ होगी ना, यहाँ अभी 2 दिन का खाना और बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हम यूज़ कर सकते हैं, अ लिटिल। अगर यहाँ पे ओनली 2 days लिखा होता तो यहाँ पे हम लिटिल फूड का यूज़ करते, क्योंकि तब नेगेटिव मीनिंग निकल के आ रही होती। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा देयर वॉज अ लिटिल फूड लेफ्ट फॉर एवरीवन टू सर्वाइव फॉर 2 more days। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस केयरफुली एंड चूज द वन विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें इन चारों में से जो सही है उसको यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ही एंड आई वर नॉट इनवाइट बाय आवर फ्रेंड एट हिज वेडिंग। अब देखिए यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, इस ये जो सेंटेंस है पैसिव फॉर्म में लिखा गया। अब पैसिव फॉर्म में क्या होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे इनवाइट जो लिखा गया है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, इनवाइटेड। यानी कि यहाँ पे इनवाइटेड यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि पैसिव फॉर्म में लिखा गया है ये सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई वर नॉट इनवाइटेड बाय आवर फ्रेंड एट हिज वेडिंग। तो ये गलत हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इनवाइटेड की जगह इनवाइट का यूज़ किया गया है। अब सेकंड सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे लास्ट में देखिए ऑन हिज वेडिंग, वेडिंग के साथ में हमेशा प्रपोजिशन जो आता है वो एट आता है, ना कि ऑन आता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, ही एंड आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई आवर फ्रेंड एट हिज वेडिंग। अब देखिए जब एंड से 2 लोग कनेक्ट होते हैं तो उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे देखिए वॉज यूज़ किया गया है जो कि सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या वॉज की जगह वर होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, ही एंड आई वर नॉट इन्वाइटेड बाई आवर फ्रेंड एट हिज वेडिंग। अब देखिए इसमें एक तो देखिए प्लूरल फॉर्म भी यूज़ हुई है हेल्पिंग वर्ब की, ये सही हो गया हमारा। इनवाइटेड मतलब ये थर्ड फॉर्म होगी इनवाइट की, ये भी सही हो गया। और वेडिंग के साथ में एट प्रपोजिशन का यूज़ हुआ, तो ये भी सही हो गया, तो हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमें एरर फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है, टेस्ला इंक इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव इलेक्ट्रिक कार कंपनी इन द वर्ल्ड। अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रूल होता है कि जब भी वन ऑफ द मोस्ट की बात की जाए तो जिसकी भी बात की जा रही है
वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिया जाएगा। अब देखिए टेस्ला की बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई, कंसीडर्ड एज तक। वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव किसके लिए कहा जा रहा है? इलेक्ट्रिक कार कंपनीज, यानी कि बहुत सारी कंपनीज होंगी तो इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा कंपनी। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक कार कंपनीज। यहाँ पे सी ऑप्शन में हमारी एरर हमने फाइंड आउट की है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी हमको एरर फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहा है? ही गोज़ टू प्ले क्रिकेट विद 5 ऑफ हिज फ्रेंड्स एवरी डे एट द मॉर्निंग। अच्छा, अब ये भी एक रूल होता है कि हमेशा जब ये जो मॉर्निंग होते हैं, आफ्टरनून, नून, इवनिंग और नाइट, तो इनमें जो मॉर्निंग होता है, एक तो मॉर्निंग हो गया और एक हो गया इवनिंग हो गया और एक हो गया आफ्टरनून। इनके साथ में कभी प्रपोजिशन एट नहीं आएगा, हमेशा इन आएगा। कभी भी हमेशा इनके साथ में प्रपोजिशन क्या आएगा? इन आएगा, एट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ पे है? सी ऑप्शन में है। एवरी डे इन द मॉर्निंग होगा, ना कि एट द मॉर्निंग। और नून के साथ में क्या आता है? नून के साथ में और नाइट के साथ में हमेशा आता है एट प्रपोजिशन। एट नून कहते हैं एंड एट नाइट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे करने को कह रहा है। तो क्या कह रहा है? चिल्ड्रन डेकोरेटेड देयर हाउस इन मैनी डिफरेंट वेज। अब ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक है, फिर क्रिसमस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमेशा कोई भी अगर फेस्टिवल वगैरह होता है तो यहाँ पे या तो उस पर ऑन का यूज़ करते हैं या तो ऐट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना ही ऑन टू का कोई मतलब बनता है। तो ऑन या तो होगा या तो ऐड होगा। अब देखिए यहाँ पे केवल क्रिसमस लिखा हुआ है। अगर किसी त्यौहार के साथ में डे भी जुड़ जाता है, जैसे चिल्ड्रंस डे या क्रिसमस डे, तो उसके साथ में यूज़ किया जाता है ऑन, अगर डे लग जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल क्रिसमस की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ होगा हमारा एट। यहाँ पे ऑन नहीं, ऐड यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन डेकोरेटेड देयर हाउस इन मैनी डिफरेंट वेज एट क्रिसमस। अच्छा, यहाँ पे एक गलती और है, यहाँ हाउस की जगह हाउसेस होगा, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हाउसेस होगा। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन डेकोरेटेड देयर हाउसेस इन मैनी डिफरेंट वेज एट क्रिसमस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।